हाउस अरेस्ट हुए ट्रंप, अमेरिका में तख्तापलट शुरू। क्या अमेरिका अपने डर से हार गया? यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हाउस अरेस्ट होते हैं तो यह कानून की कार्रवाई नहीं, यह सत्ता की घबराहट है। अमेरिका जो दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता रहा, आज खुद अपने सबसे बड़े जन नेता से डर गया है। और डर में लिया गया फैसला हमेशा आग लगाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैश्विक स्तर पर आए उथल पुथल और दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप को घर में कैद करना एक व्यक्ति को नहीं रोकता, यह करोड़ों समर्थकों के गुस्से को सड़कों पर उतार देता है। अब यह चुनाव नहीं रहा, यह विरोध होगा, यह बगावत होगा। लोग सवाल पूछेंगे, अगर वोट से नेता नहीं चुना जा सकता तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या? अदालतें शक के घेरे में होंगी, एजेंसियां कटघरे में होंगी और मीडिया जनता के नज़रों में दोषी होगा। यह वही अमेरिका है जहां कभी आज़ादी सबसे बड़ा मूल्य थी, आज वही आज़ादी चार दीवारों में कैद की जा रही है। ट्रंप का हाउस अरेस्ट शांति नहीं लाएगा, यह आग लगाएगा। और जब जनता को लगे कि सिस्टम उनके खिलाफ है तो फिर बगावत कोई नारा नहीं रहती, वह हकीकत बन जाती है। आज अमेरिका उसी मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि जब सत्ता लोकप्रिय नेता से डरने लगे तो समझ लीजिए तख्तापलट शुरू हो चुका है। कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे पुराना लोकतंत्र और उसी देश का पूर्व राष्ट्रपति हाउस अरेस्ट में। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं। ये सवाल है, अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका बचेगा या टूटेगा? आज हम बात करेंगे उस काल्पनिक लेकिन बेहद खतरनाक परिदृश्य की। हाउस अरेस्ट हुए ट्रंप, अमेरिका में तख्तापलट शुरू। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जिसने अमेरिकी राजनीति में दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग जो उन्हें सिस्टम तोड़ने वाला मानते हैं, दूसरी तरफ वो करोड़ों समर्थक जो उन्हें सिस्टम से लड़ने वाला योद्धा कहते हैं। अब सोचिए, अगर किसी सुबह खबर आए कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्या यह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई होगी या फिर ये अमेरिकी लोकतंत्र की नींव हिला देने वाला कदम? अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ एक पद नहीं होता, वो एक प्रतीक होता है, संविधान, सत्ता और जनता की इच्छा का। ट्रंप के खिलाफ पहले भी जांचें चली, महाभियोग हुए, कोर्ट केस चले, लेकिन हाउस अरेस्ट ये लाइन क्रॉस करने जैसा होगा। यहीं से शुरू होता है असली तूफान। ट्रंप के समर्थक पहले से मानते हैं कि डीप स्टेट उनके नेता को खत्म करना चाहती है। FBI, न्याय विभाग, मीडिया सब उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा है। अब अगर ट्रंप को घर में नजरबंद किया जाता है तो ये धारणा विश्वास में बदल जाएगी। अमेरिका की सड़कों पर क्या होगा? लाखों की संख्या में लोग उतरेंगे। वाशिंगटन से टेक्सास तक, फ्लोरिडा से एरिजोना तक नारे लगेंगे, स्टॉप द कूप, सेव अमेरिका, फ्री ट्रंप। ये विरोध सिर्फ प्रदर्शन नहीं होगा, ये सत्ता को चुनौती होगी। यहीं से सवाल उठता है, क्या ये तख्तापलट है? परंपरागत तख्तापलट में सेना सत्ता हथियाती है, लेकिन अमेरिका में तख्तापलट संस्थाओं के जरिए होता है। कोर्ट, एजेंसियां, मीडिया, टेक कंपनियां सब मिलकर अगर एक राजनीतिक धड़े को कुचल दे तो उसे क्या कहेंगे? ट्रंप समर्थकों की नज़र में ये लोकतंत्र नहीं है, ये चुनी हुई सरकार के खिलाफ सॉफ्ट कूप है। अब दूसरी तरफ की कहानी सुनिए। ट्रंप विरोधियों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। अगर अपराध किया है तो कार्रवाई जरूरी है। यही अमेरिका की असली लड़ाई है, कानून बनाम जन भावना। लेकिन असली खतरा यहाँ छिपा है। जब आधा देश अदालतों पर भरोसा करना छोड़ दे, जब आधा देश चुनावी प्रक्रिया को फर्जी माने, तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पर बसता है। हाउस अरेस्ट के बाद 2024 और 2028 जैसा कोई भी चुनाव अमेरिका को नहीं जोड़ पाएगा, वो और तोड़ेगा। अब सोचिए अंतर्राष्ट्रीय असर। चीन मुस्कुराएगा, रूस बोलेगा, देखा यही है पश्चिमी लोकतंत्र। ईरान और उत्तर कोरिया को नया नैरेटिव मिलेगा। अमेरिका जो दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, वही देश खुद कटघरे में खड़ा होगा। डॉलर पर असर पड़ेगा, शेयर बाजार डगमगाएंगे, निवेश घबराएंगे। अमेरिका की ताकत सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था नहीं है,
उसकी सबसे बड़ी ताकत स्थिरता पर भरोसा, और यही भरोसा टूटेगा। अब सवाल, क्या ट्रम्प हाउस अरेस्ट वाकई तख्तापलट की शुरुआत कहलाएगा? सीधे शब्दों में, अगर ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से होती है तो हाँ, अगर ये पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और जनता को समझ में आने वाली प्रक्रिया से होती है तो शायद नहीं। लेकिन समस्या यही है, अमेरिका अब शायद के दौर में है। ट्रम्प कोई आम नेता नहीं है, वो एक मूवमेंट है और मूवमेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता ने लोकप्रिय नेता को दबाने की कोशिश की है तो नेता और बड़ा बनकर उभरा। आज अमेरिका उसी मोड़ पर खड़ा है। यह वही अमेरिका है जो रूस, चीन, ईरान पर आरोप लगाता है कि वे विपक्ष को जेल में डालते हैं। आज वही अमेरिका अपने सबसे लोकप्रिय नेता को 4 दीवारों में कैद करने जा रहा है। यह पाखंड नहीं तो क्या है? अगर ट्रम्प हाउस अरेस्ट होते हैं तो यह संदेश साफ होगा, आप वोट दीजिए लेकिन वही नेता चुने जाएंगे जो सिस्टम को मंजूर हो। लेकिन अमेरिका की एलिट इतिहास से नहीं सीखती, वह सिर्फ सत्ता बचाना जानती हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच देखिए, चीन खुलेआम कहेगा, देखिए अमेरिका का लोकतंत्र एक दिखावा है। रूस हंसेगा, पश्चिम हमें उपदेश देता था, अब खुद अपने नेताओं को कैद कर रहा है। अमेरिका की नैतिक शक्ति खत्म होगी, उसका लोकतांत्रिक चेहरा नाकाब बन जाएगा। डॉलर हिलेगा, बाजार डगमगाएंगे, निवेश भागेंगे, क्योंकि दुनिया को अमेरिका की ताकत से ज्यादा उसकी स्थिरता पर भरोसा था। और हाउस अरेस्ट उस भरोसे पर सीधा हमला है। यह सिर्फ ट्रम्प बनाम सिस्टम नहीं है, यह जनता बनाम सत्ता है। अगर आज ट्रम्प तो कल कोई और, आज रिपब्लिकन तो कल कोई असहमत आवाज। यही फिसलन भरा सत्ता लोकतंत्र को तानाशाही की ओर ले जाता है। बिना घोषणा, बिना तथ्यों के, अंत में सच कड़वा है। अगर अमेरिका में हाउस अरेस्ट जैसा कदम उठता है तो इतिहास इन्हें न्याय नहीं कहेगा। इतिहास इसे लिखेगा जब अमेरिका ने अपने ही लोकतंत्र का गला घोटा। और तब सवाल यह नहीं होगा कि ट्रम्प दोषी थे या नहीं, सवाल यह होगा कि क्या अमेरिका अपने डर से हार गया। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।